हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज़ के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 का नाम है हमारा मार्केटिंग, जिसका कुछ इंट्रोडक्शन और स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। मैंने आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में कल बताया था कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मीनिंग होता है मार्केटिंग गोल्स को या मार्केट गोल्स को पूरा करने के लिए मैनेजरियल फंक्शंस को परफॉर्म करना, यानी कि आपका जो अप्रोच है वो किसको लेकर है, मार्केट को लेकर है। आपके जो गोल्स हैं वो मार्केट को लेकर है, वही सारे फंक्शन, वही सारे रिसोर्सेज, लेकिन जो आपका डायरेक्शन है, जो आपका गोल है वो कैसा है, सेपरेट है। तो वो चीज़ आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर मिलती है। ठीक है, फंक्शंस में मैंने आपको कल भी बताया था इस बारे में। हमारी जो ये प्रोसेस होती है किसकी, मार्केटिंग की, वो बिफोर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। और बिफोर प्रोडक्शन में सबसे पहले करते हैं हम मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस को बाजार विश्लेषण कहा जाता है, बाजार विश्लेषण। देखो, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी नए व्यवसाय को स्थापित करने के लिए, किसी भी नए बिजनेस को बनाने के लिए ऐसी नहीं है कि कैपिटल लगा के आप डायरेक्ट मार्केट में आके बैठ गए और आपने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं होगा। आपको पहले उस मार्केट में कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा और उससे कुछ जानकारियाँ निकालनी पड़ेंगी। वो जानकारियाँ किस चीज़ के बारे में हैं? जानकारी है प्रोडक्ट के बारे में, जानकारी है कंज्यूमर के बारे में, और जानकारी है कॉम्पिटिटर्स के बारे में। अगर आप इन तीनों चीज़ों के बारे में पहले से कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर लोगे तो आपको अपने नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने में या बिजनेस को सेटअप करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो प्रोडक्ट के बारे में हम एनालिसिस कर सकते हैं क्या, कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, किस क्वालिटी का चल रहा है, किस तरह का प्रोडक्ट कस्टमर पसंद कर रहे हैं, किस तरह की रेट्स पे बेचा जा रहा है, उन पे क्या ऑफर्स चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। कंज्यूमर के बारे में हम पता कर सकते हैं कंज्यूमर की नई नीड्स और डिज़ायर्स, कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर। यस, ध्यान रखना है हमें, परचेजिंग पावर अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है। अगर मान लो किसी कम्युनिटी में, किसी एरिया में लोगों की इनकम सोर्स कैसे हैं, कम है, तो वहाँ लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो भी कैसी होगी, कम होगी। तो आपको वहाँ पे जो अपने प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो आपको मिनिमम वॉल्यूम के अंदर कम प्राइसेस में क्या करनी पड़ेगी, सेल करनी पड़ेगी। तब जाके आप वहाँ के कस्टमर्स को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे हम साबुन की बात करें तो डेटॉल साबुन एक ऑप्शन ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं कि एक कंपनी है डेटॉल साबुन बनाती है, और डेटॉल साबुन बनाने के लिए वो कंपनी उसका 50 रुपये का साबुन भी बनाती है, उससे छोटा 20 का भी बनाती है, उससे छोटा 10 रुपये का भी बनाती है। तो ये 10 रुपये वाला वॉल्यूम जो है वो क्यों बनाया गया है, ताकि जो जिन लोगों की परचेजिंग पावर कम है वो भी इस तरह के जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके हेल्थ से रिलेटेड है या सफाई से संबंधित हैं, उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, वो यूज में ले। तो कंपनी चाहती है कि भाई हर प्रोडक्ट को हर कैटेगरी के कंज्यूमर को दिया जाए, और ये चीज़ देने के लिए अब क्या कर रहे हैं, उसको अलग अलग ग्रेडिंग्स में बांट रहे हैं। आपने उस उत्पाद की अलग अलग श्रेणियाँ बनाई हैं ताकि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कस्टमर्स तक क्या कर सकें, अपनी पहुंच बना सकें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता करनी पड़ेगी। कंज्यूमर्स में मैंने आपको बताया अभी कि डिजायर्स के बारे में, परचेजिंग पावर के बारे में, इनकम के बारे में। ठीक है, और कॉम्पिटिटर्स के बारे में हम पता करेंगे कि कॉम्पिटिटर्स का क्या चल रहा है, कितने कॉम्पिटिटर्स आपके मार्केट में आपके जैसे ही सेम प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, बना रहे हैं, दे रहे हैं, और उनके क्या ऑफ़र्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी टेक्निक्स कैसी हैं, वो सेलिंग के लिए क्या काम करते हैं, उन्होंने सेल्स के लिए कैसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ किए हुए हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको अपने बिजनेस के लिए क्या करनी है, पहले एनालिसिस करनी है। तो पहला काम होता है मार्केट एनालिसिस का,
मैंने आपको बताया था कि जब भी मैनेजर कोई प्लानिंग करता है तो उस प्लानिंग से पहले वो अपने एनवायरनमेंट को क्या करता है, फोरकास्ट करता है, यानी कि अपने वातावरण का पूर्वानुमान लगाता है। तो अगर हम मार्केटिंग मैनेजमेंट कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर भी मार्केटिंग प्लानिंग बनेगी। और मार्केटिंग प्लानिंग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले मार्केट से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हमने पहले काम में फर्स्ट फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है, जो एनवायरनमेंट है उसको एनालिसिस कर लिया और उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस ले ली है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम सेकंड फंक्शन जो है वो करने वाले हैं, और सेकंड फंक्शन है हमारा मार्केटिंग प्लानिंग। यस, अब हम मार्केटिंग प्लानिंग करने वाले हैं। मार्केटिंग प्लानिंग को विपणन नियोजन कहते हैं। भाई मैंने आपको बताया था इस बारे में कि जो आपका मैनेजमेंट होता है उसके अंदर प्लानिंग मस्ट है, प्लानिंग के बिना मैनेजमेंट कैसे होगा। इसीलिए अपन क्या मान रहे हैं कि यहाँ पर जो मार्केटिंग मैनेजमेंट कर रहा है उसको भी क्या करनी पड़ेगी, मार्केटिंग प्लानिंग करनी पड़ेगी। और मार्केटिंग प्लानिंग में आपके लिए कन्वीनियंस क्या है यहाँ पर, क्योंकि आप पहले ही इससे पहले वाले फंक्शन में पूरे के पूरे मार्केट को, उससे रिलेटेड एनवायरनमेंट को क्या कर चुके हैं, फोरकास्ट कर चुके हैं, उसका पूर्वानुमान लगा चुके हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में आपको मार्केटिंग प्लानिंग करने में काफ़ी सुविधा मिलने वाली है। तो यहाँ प्लानिंग किस चीज़ की होगी, यहाँ पर हम प्लानिंग करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम कैसे इम्प्रूव करें। हम प्लानिंग करेंगे इस बारे में कि प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस काम में लिए आ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, प्रोडक्ट के प्रमोशन का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशंस कस्टमर्स तक पहुंचाना और उन्हें अट्रैक्ट करना और उस माल को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना, यानी कि सेल्स प्रमोशन को भी प्रोडक्ट प्रमोशन के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। आया समझ में आपको। तो ये आपका जो मार्केटिंग प्लानिंग है, इसमें क्या कर रहे हैं हम कि जो इन्फॉर्मेशन हमने एनालिसिस किए हैं उनके बेसिस पर कुछ मार्केट से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोडक्ट के प्रमोशन से रिलेटेड और उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इस चीज़ के बारे में भी हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि किस समय पर क्या कैसे किया जाएगा। क्लियर। नंबर 3 पे हम डिस्कस कर रहे हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बारे में। मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं विपणन संचार। अब देखो, कम्युनिकेशन तो आपने 11th क्लास के अंदर ही पढ़ा है काफ़ी अच्छा डीपली। वो कम्युनिकेशन हम करने वाले हैं मार्केट रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ। अब मार्केट में 2 लोग हैं, एक तो है मैन्युफैक्चरर या कंपनी कह लेते हैं और दूसरा है कंज्यूमर। तो उन दोनों के बीच में म्यूचुअल कम्युनिकेशन कैसे हो, उस चीज़ के लिए हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक फंक्शन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मार्केटिंग कम्युनिकेशन। और इस कम्युनिकेशन में हम दोनों तरफ से क्या रखने वाले हैं, कम्युनिकेशन रखने वाले हैं, यानी कि कस्टमर भी कंपनी से कम्युनिकेशन करेगा। जैसे कि आपको पता है इस बारे में कि कम्युनिकेशन जो होता है उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि 2 वे कम्युनिकेशन ही इफ़ेक्टिव होता है। 2 वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जहां 2 पक्षकार आपस में बातचीत करें, दोनों को बोलने का मौका मिले और दोनों ही अपने अपने फीडबैक सेम टाइम दे सके। तो अगर हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए कुछ ऑप्शंस, कुछ मेथड काम में लिए आते हैं। वो कौन से हैं, जैसे हम बात करें एडवर्टाइजमेंट के बारे में, विज्ञापन के द्वारा भी हम क्या करते हैं, मार्केटिंग कम्युनिकेशन करते हैं। दूसरा आता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है आपस में आमने सामने माल को बेचना। पर्सनल सेलिंग कब होती है, जब हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं और वहाँ पर सेल्समैन आपको डायरेक्टली पर्सनली डील करता है और वो आपको माल के बारे में समझाता है, आपसे बातचीत होती है और फिर आप क्या करते हो, उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हो पेमेंट करके। तो ये जो अभी बातचीत हुई है, जो सेल्समैन आपको, जो दुकानदार आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में समझा रहा है, बता रहा है, इन्फॉर्मेशंस दे रहा है, वो मार्केटिंग कम्युनिकेशन का ही पार्ट पर्सनल सेलिंग में आएगा। तीसरा है आपका सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या होता है, सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है विक्रय संवर्धन। विक्रय संवर्धन का मतलब होता है बिक्री को बढ़ाना। बिक्री को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे,
भाई आज मान लो कंपनी ये सोचती है कि मुझे अपने प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ानी है। जैसे आपने दिवाली या न्यू ईयर या इस तरह के किसी भी फेस्टिव सीजन में आपने देखा होगा कंपनियां अपने प्रोडक्ट पर कुछ स्पेशल ऑफर्स देती हैं। और वो ऑफर्स क्यों दिए जा रहे हैं? ताकि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ यूनिट्स को सेल कर सके। तो वो क्या कर रही है? वो कर रही है सेल्स प्रमोशन। और इसकी इन्फॉर्मेशन भी कस्टमर तक पहुंचना कैसा है? ज़रूरी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? मार्केटिंग कम्युनिकेशन करते हैं। भाई आज मान लो किसी आइटम के साथ, किसी प्रोडक्ट के साथ, जैसे मान लें हम एक टीवी की बात करें कि टीवी अगर आप परचेज़ करते हो, सैमसंग कंपनी ने अल्ट्रा एचडी टीवी की परचेजिंग पर एक डिश टीवी फ्री दिया है। ऐसा ऑफ़र कंपनी दे रही है। तो अब ये डिश टीवी फ्री दिया है, इसकी इन्फॉर्मेशन अगर मेरे पास नहीं आएगी, मुझे नहीं मिलेगी, तो मुझे क्या पता चलेगा और मैं उस माल को कैसे खरीदूंगा? तो कंपनी क्या करेगी? मार्केटिंग कम्युनिकेशन के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंचाएगी, यानी कि पब्लिकली वो देगी। और जब मुझे पता चलेगा तो मैं उस काउंटर से, उस दुकान से, उस शोरूम से वो टीवी परचेज़ कर लूँगा। आया समझ में? तो ये आपका सेल्स प्रमोशन होता है। इसके अलावा एक होता है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी जो होती है ये अपने आप में एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन का अच्छा मेथड है। पब्लिसिटी को हम रिलेट करते हैं एडवर्टाइजमेंट से, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी इंफॉर्मेशन दी जाती है और पब्लिसिटी के अंदर भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? एडवर्टाइजमेंट जो होता है इसमें जो भी बंदा एडवर्टाइजमेंट देगा, यानी कि इंफॉर्मेशन देने वाला जो सोर्स है, वो सोर्स उस इंफॉर्मेशन को देने के लिए क्या करेगा? पैसे देगा, चार्ज पेमेंट करेगा। भाई जैसे मान लो आज कोई स्कूल है या कोई कोचिंग है, वो अखबार के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको क्या कर रहे हैं? इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ स्कूल में ये फैसिलिटीज़ हैं, ये हमारे यहाँ से रिजल्ट्स हैं और इस तरह से हमारे यहाँ एडमिशन ओपन है और आप एडमिशन कराइए। तो ये तो स्कूल वालों ने ज़बरदस्ती दिया है ना, अखबार वालों ने मांगा थोड़ी था। तो अभी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो इन्फॉर्मेशन कैसी है? आपके कंट्रोल में है। आप जितनी इन्फॉर्मेशन दोगे उतनी इन्फॉर्मेशन अखबार वाला छाप देगा, तो आपको उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो किसी कैंडिडेट को, किसी बंदे को मान लो बीमारी होगी, कोरोना हो गया, तो उस कोरोना के लिए जो बंदा बीमार है वो ये थोड़ी है कि वो कहने जाएगा कि भैया मुझे कोरोना हो गया और ये बात आप न्यूज़पेपर में निकाल दो। नहीं, इसको मीडिया अपने हिसाब से क्या करेगा? मैनेज करेगा और उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मार्केट से लेकर और सुबह आपके अखबार में उसकी आ जाएगी। इसमें ना तो किसी का रोल है, ना तो मरीज़ ने कहा, ना डॉक्टर ने कहा, ना किसी ने कहा। ये तो एक समाचार रूप में है और ये समाचार रूप में है तो यहाँ पर कोई पेमेंट नहीं होगा। ऐसा थोड़ी हम कोरोना मरीज़ से पैसे भी लेंगे कि भैया आपकी खबर छापी है हमने, अखबार में आपका नाम दिया है तो आप पैसे दो हमें, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं? हम पब्लिसिटी बोलते हैं। यानी कि पब्लिसिटी का कोई चार्ज पेमेंट नहीं किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट का चार्ज पेमेंट किया जाता है। तो पब्लिसिटी अपने आप हो जाती है, ध्यान रखना, पब्लिसिटी अपने आप हो जाती है। भाई मान लो किसी बदमाश ने किसी बुजुर्ग का बैंक में बैग चोरी कर लिया जिसमें 50 लाख रुपए थे, तो ऐसी कंडीशन में क्या वो बैग वाला अपने अखबार में जाके एडवर्टाइजमेंट देगा इस चीज़ का कि मेरा बैग हो गया चोरी? ऐसे थोड़ी करेगा वो। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी? समाचार के रूप में आएगी। तो इस इन्फॉर्मेशन का कोई पैसा उस बड़े बूढ़े आदमी से, वृद्ध से नहीं लिया जाएगा। तो ये आपके आइटम्स कैसे हैं? सारे कम्युनिकेशन के हैं। इसके अलावा एक है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च को बाजार अनुसंधान बोलते हैं। अब आप जानते हो रिसर्च का मतलब होता है खोजना, यानी कि आप मार्केट से खोज रहे हैं। और खोजते क्या हैं? सूचनाएं। भाई जैसे आपको पता है कि किसी भी बिजनेस पर्सन के लिए मार्केट इन्फॉर्मेशंस का पता लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग करता है कि उसे अपने प्रोडक्ट को कितना अच्छा बनाना है, उसमें क्या नई फैसिलिटीज़ जोड़नी है, क्या प्रॉब्लम्स और कंप्लेंट्स को हटाना है जिससे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दिया जा सके। तो ये चीज़ें आपकी मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। लेकिन आप ध्यान रखेंगे ये जो आपकी 4 चीज़ें हैं, एडवर्टाइजमेंट से लेके और पब्लिसिटी तक, इन चारों में तो कंपनी कम्युनिकेशन कर रही है, सूचना दे रही है। किसको? कस्टमर को। ध्यान रखना है आपको, कस्टमर को सूचना देने के 4 तरीके हैं। और ये जो मार्केट रिसर्च है इससे इन्फॉर्मेशन आती है कस्टमर से कंपनी के पास, क्योंकि कंपनी सर्वे करती है, रिसर्च करती है इस चीज़ के बारे में कि उसका जो प्रोडक्ट है जो उसने मार्केट में लॉन्च किया है
वो कंज्यूमर्स को पसंद आ रहा है या नहीं, और नहीं आ रहा है तो उसमें क्या कमी है वो पता लगाएंगे, क्या उसमें हम नए कुछ इनोवेशंस कर सकते हैं उसका पता लगाएंगे। तो इसमें तो इन्फॉर्मेशन आती है कस्टमर से कंपनी के लिए, और इन सब में आती है कंपनी से कस्टमर के लिए। तो इस तरह से दोनों के बीच में क्या चलता है, म्यूचुअल कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन चलता है। ठीक है, तो 3 पढ़ लिया हमने। नंबर 4 पे हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। नंबर 4 पे डिस्कस कर रहे हैं हम प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट, क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्ट क्या है। देखो, प्रोडक्ट का सिस्टम ये है कि प्रोडक्ट वो हर चीज़ है, ऐसा बोला गया है मार्केटिंग लेक्चर के अंदर, मार्केटिंग लिटरेचर के अंदर ऐसा बोला गया है कि वो हर चीज़ प्रोडक्ट है जिसमें कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स कौन कौन से हैं? ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी एक मार्केट डिमांड है, मार्केट डिमांड वो क्या है, एक प्रोडक्ट है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसका एक प्राइस है, एक वैल्यू है, वो क्या है, एक प्रोडक्ट है। एक ऐसी चीज़ जिसको बेचने के लिए एक प्लेस है, एक मार्केट है, वो क्या है, प्रोडक्ट है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसको खरीदने के लिए कंज्यूमर में इंटरेस्ट है, कंज्यूमर चाहता है, उसकी रुचि है कि मैं ये चीज़ खरीदूं, तो वो क्या मानी जाएगी, प्रोडक्ट मानी जाएगी। ध्यान रखना है आपको, इन सारी की सारी चीज़ों को हम क्या मानते हैं, प्रोडक्ट मानते हैं। ये सारे के सारे फीचर्स अगर किसी आइटम में, किसी चीज़ में है तो उसको हम क्या मानेंगे, प्रोडक्ट मानेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को कोई इंडिविजुअल सबसे पहले क्यों खरीदता है, आज हम बात करें कि आप किसी चीज़ को परचेज़ क्यों करते हो, क्या उसके कलर की वजह से, क्या उसके रेट की वजह से, क्या उसके डिज़ाइन की वजह से, नहीं। सबसे पहला जो हमारा मोटिव होता है वो होता है हमारे जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए। आज कोई व्यक्ति कपड़े पहनता है तो ज़रूरत है उसकी, उसको अपना शरीर ढकना है। आज कोई आदमी मोटरसाइकिल खरीद रहा है तो उसको पता है कि मुझे डेली विज़िट करना है, तो उसके चक्कर में मुझे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेमेंट करने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं एक कन्वीनियंस के लिए क्या कर रहा हूँ, ये मोटरसाइकिल परचेज़ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट में देखते हैं अपनी नीड को पूरा कर रहा है या नहीं, ये चीज़ देखते हैं कि वो आइटम जो आप परचेज़ कर रहे हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करे। लेकिन क्या केवल हम इतना ही देखते हैं, तो आंसर है नहीं। हम उसमें फिर जब हमारी रिक्वायरमेंट हमको दिखता है कि इस आइटम में ये रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर हम सोचते हैं उसके कलर, डिज़ाइन, पैटर्न और उसके अन्य फीचर्स के बारे में। जैसे हम मोटरसाइकिल की बात करें तो मोटरसाइकिल तो जो आपकी 90 और 100 सीसी की मोटरसाइकिल आती है वो भी आपको ईजिली आने जाने के लिए कैसी है, सही है। लेकिन क्या वैसी ही मोटरसाइकिल मार्केट में बिक रही है, तो आंसर है नहीं। काफ़ी स्टाइलिश और आज काफ़ी महंगी जो बाइक्स है वो आपके मार्केट में अवेलेबल है और उन सब की साथ ये सेलिंग होती है। तो यानी कि लोग अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति के साथ साथ कुछ ऊपर बढ़ के सोचते हैं, और यही चीज़ कंपनी को मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लिए क्या करती है, प्रेशराइज करती है कि आपको इस चीज़ पर भी क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का मीन यही है कि आपका जो उत्पाद है उसका आप रूपांकन करें। रूपांकन का मतलब होता है डिज़ाइन बनाना, उसका लेआउट बनाना कि किस तरह का अट्रैक्टिव आप प्रोडक्ट बनाएं और मार्केट में उतारें, जिससे कंपटीशन देने में भी मज़ा आए और कस्टमर दूसरी कंपनीज़ की बजाय आपके प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस दे। यानी कि अगर आप अच्छा डिज़ाइन बनाएंगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, कस्टमर्स को पसंद आएगा और यही चीज़ आपको कंपटीशन के अंदर सक्सेस दिलवाएगी। समझ में आया? तो ये भी आपका क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक फंक्शन है जिसमें प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के बारे में आपने सुना। ठीक है, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट अब आपने देख चुके हैं कि यहाँ पर जाके हमने एक प्रोडक्ट के बनाने के बारे में सोचा है, जबकि इससे पहले हम 3 फंक्शन और पढ़ चुके हैं। इसीलिए तो मैंने आपको कहा था कि मार्केटिंग केवल माल बना के बेचना नहीं है। मार्केटिंग का मतलब होता है बिफोर प्रोडक्शन काम स्टार्ट करना, जिसमें हम मार्केट एनालिसिस करते हैं, प्लानिंग करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, और फिर उसके बाद हमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है। जो हमारे पास उसकी जो नॉलेज आती है, जो हम स्टडी करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को, कंज्यूमर नीड्स को, उसके हिसाब से हमें क्या करना होता है, काम करना होता है। ठीक है,
उसके बाद हम प्रोडक्ट डिज़ाइन या डेवलपमेंट करते हैं। इसके बाद के जो फंक्शंस हैं वो हम